ओम शांति। आज यह एक बात का हम स्पष्ट कर रहे हैं, वो है तंत्र मंत्र का प्रयोग और सकाश देने में क्या अंतर है। एक भाई ने मेरे को प्रश्न पूछा था कि दुनिया में आज तंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत है। तांत्रिक लोग एक जगह बैठकर कई लोगों का कई काम कर देते हैं और लोग उनको पैसा देकर कई काम करवाते हैं। और किसी का जैसे कि कोई पति पत्नी है, ज्वाइंट फैमिली है, और पत्नी कोई पैसा देकर पति को वशीकरण कर देते हैं। और वशीकरण करने के बाद पति जैसे भाई बहन, उनका माँ बाप और उसको जैसे और कुछ दिखाई नहीं देते हैं। पत्नी ही जैसे कि उनके लिए सब कुछ है। जो कुछ पैसा होगा सब कुछ उनको ही लेना देना करेंगे। पत्नी जैसा कहेंगी वैसे ही वो चलता है, जैसे उनके लिए और कोई है ही नहीं। वशीकरण इतना प्रभाव करता है। फिर कोई तंत्रिकों से कोई किसी को पागल जैसे भी बनवा सकते हैं, कोई किसी को मरवा भी सकते हैं। इतना प्रभाव है। क्या हम सकाश से भी ऐसे कर सकते हैं? लेकिन यह समझना है कि तंत्र मंत्र का जो प्रयोग है या सकाश देने का, ये दोनों में अंतर है। तांत्रिक लोग कई जो काम करते हैं, एक तो उनकी रिद्धि सिद्धि होती है, लेकिन उनके पास कई जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जिनसे वो काम करवाते हैं। लेकिन उन्होंने पास ज़्यादा जो शक्ति का आधार है, ये काम करने का आधार होता है, जो कुछ बिना शरीर में जो भटकती हुई आत्माएं, उन्हों को वो सेवाधारी बनवा के और उन्हों के द्वारा ये काम करवाते हैं। ज़्यादातर जो शक्ति का आधार होता है वो बिना शरीर में जो भटकती हुई आत्माएं हैं, उन्हों के द्वारा वो करवाते हैं। अर्थात ये भी उन्हों की एक कला है, शक्ति है। बाकी भटकती हुई आत्माओं से दूसरा कोई तो काम करवा नहीं सकते हैं। लेकिन जो तांत्रिकों के पास जो भी सिद्धि है, जो भी ये कला है, कोई अच्छा काम करने के लिए ही उनको ये सिद्धि मिलती है और करते भी हैं। कोई लोग अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन अगर कोई पैसा से अगर किसी को ऐसा गलत काम करवाते हैं, किसी को मरवा देते हैं, लेकिन उसका भी परिणाम उसको दुख तो भोगना पड़ेगा। अर्थात इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इसका फल तो उसको पाना तो पड़ेगा। लेकिन सकाश से हम ऐसा नहीं कर सकते। सकाश से तो हमारे मन की एकाग्रता चाहिए, और जिसके प्रति हम सकाश से सेवा करेंगे उसके प्रति हमारा शुभ भावना चाहिए। जब हमारे मन में ऐसी शुभ भावनाओं का दृढ़ संकल्प होता है, तभी वो सकाश हमारा काम करता है। और सकाश देने की जो सेवा के लिए हमारे मन में कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। अगर मन ही हमारा भटक रहा हो तो हम सकाश देने की सेवा कर नहीं सकते। अगर किसी के प्रति हम सकाश देकर अगर हम बुरा संकल्प करें, इसका बुरा हो जाए, नुकसान करने के लिए अगर हम संकल्प लें, तो पहले तो मेरा मन ही विचलित होगा, हमारा मन ही विचलित होगा, तो हम उसको सकाश हम कैसे देंगे। अर्थात अगर हमारे संकल्प में किसी के प्रति निगेटिव या किसी की बुराई के लिए अगर हमारे मन में सोच है, तो उसके ऊपर एक बुरा असर तो डालेगा। अर्थात वो बुरा असर डालेगा, माना वो हमारे प्रति एक नफरत की भावना पैदा होंगी। वो हमें दिखाई देंगे तो हमसे वो ऐसे मिलेंगे तो प्यार से नहीं मिलेंगे। मन में एक बदली की भावना, अर्थात मन में भले हम मुख से भी कोई शत्रुता करते हैं, भले मन से अगर शत्रुता करते हैं, बात मन में एक ही बात बराबर होगी। मन की सोच उनके मन में जरूर टच करता है। इसी प्रकार सकाश से भी बड़ा काम होता है। सकाश से भी हम बड़ा काम कर सकते हैं। एक अनुभव मैं अपना सुना रहा हूँ। मैं माउंट आबू में रहता हूँ और मेरा जो लौकिक में भाई बहन 5 है, माँ बाप सहित 7 है। सब हम लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ है। और स्पष्ट करके क्लियर करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं माउंट आबू में रहता हूँ और सभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ होने के कारण जो हमारी 2 बहन जो ब्रह्मा कुमारी हो गई, जो वहाँ आसाम में ही 2 सेंटर में रहती हैं, मैं माउंट आबू में रहता हूँ। घर में अब रह गई एक छोटी बहन, एक भाई और मम्मी पापा। एक बार क्या हुआ, मेरे लौकिक माता जी को पेट में बहुत दर्द है, तो डॉक्टरों को दिखाया, एक्सरे कराया, लेकिन एक्सरे में कुछ नहीं आया। डॉक्टर ने पता ही नहीं लगा पाया कि बीमारी क्या है। तो माता जी को बहुत दर्द है, तो भाई
कोई आयुर्वेदिक दवाई के लिए कोई गांव में चला गया और पिताजी फोन छोड़कर अपना दुकान में चला गया और घर में रह गई मम्मी और छोटी बहन। अभी छोटी बहन, माताजी को इतना दर्द है, वो बहुत चिल्ला रहे हैं, इधर उधर पलट रहे हैं। अभी छोटी बहन क्या करेंगे? अभी भाई को फोन लगा रहे हैं, लेकिन भाई कहाँ पहुंचा है, उसका टावर ही नहीं काम कर रहा है, अर्थात भाई से बात नहीं हो पा रही है। पिताजी दुकान में हैं, फोन घर में है, पिताजी से बात नहीं हो पा रही है। तो मैं माउंट आबू में हूँ, तो मुझे फ़ोन किया कि माताजी को इतना दर्द है, चिल्ला रहे हैं, हम क्या करेंगे? तो मैं पूछा क्या दर्द है? बोला डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कुछ बीमारी है ही नहीं पेट में। तो शायद बहन ने ऐसे बोला कि शायद किसी ने तंत्र मंत्र किया होगा। तो मेरे सोच में ऐसे आया, अगर किसी ने तंत्र मंत्र करके ऐसा किसी को बीमार कर सकते हैं, ऐसा दर्द कर सकते हैं, तो मैं भी यहाँ बैठ के ही मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। मेरे अपने सम्मान की जागृति आए कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, तो मैं यहाँ बैठ कर माता जी को ठीक कर दूंगा। तो मैं क्या किया, स्नान पानी करके मैं सीधा बाबा के कमरे में आया, ओम शांति भवन में। तो ओम शांति भवन में बाबा के कमरे में आकर बैठा और पहले हमने जो बोला, यहाँ सकाश देने की सेवा करने के लिए हमारे मन की एकाग्रता चाहिए। तो हमने बाबा के कमरे में बैठकर पहले अपने को आत्मा स्वरूप में हमने स्थित हो गए कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से मैं अलग हूँ। और फिर शरीर के भान से अलग होकर मैं सूक्ष्म वतन में पहुँचा और सूक्ष्म वतन में पहुँचकर ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट विजन किया और ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा देखो उस परिवार को जिसको अब देखने के लिए कोई नहीं है, पेट के दर्द में वो चिल्ला रहे हैं, उनको देखने के लिए कोई नहीं है, उनका बेटा बेटी सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं बाबा को ऐसा कहकर फिर अपने को और हम मन को एकाग्र किया और जैसे मैं अपने शरीर से अपने को, शरीर के भान से अपने को अलग किया, उसी प्रकार मैं माता जी को भी शरीर के भान से उनको अलग करने का हमने सकाश दिया, प्रयोग किया और उनको एक लाइट का बॉडी जैसे हमने उनको सामने विजन क्रिएट किया और शरीर के भान से जैसे मैं उनको मुक्त करने के लिए मैंने सकाश दिया कि शरीर के भान से ही वो मुक्त हो जाए, दर्द से, फीलिंग से वो परे हो जाए। 1 घंटा लगभग हमने ये प्रयोग किया। 1 घंटा प्रयोग करने के बाद मेरे मन में इतना विश्वास बैठ गया कि उनका दर्द अभी बिल्कुल समाप्त हो गया। तो मैं बाबा के कमरे से बाहर निकलकर घर में फ़ोन लगाया, बहन को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन लगाते ही नेटवर्क बिजी आया। लेकिन मैं इतने शक्तिशाली एक स्थिति से बाहर आया, जैसे ही फ़ोन में नेटवर्क बिजी आया तो मेरा संकल्प आया कि मैं भी बिजी हूँ, अभी जाना पड़ेगा। मैंने ऐसा संकल्प करके फिर रिकॉल किया और बरोबर रिकॉल करते ही कॉल रिंग बज गया, रिंग हुआ। रिंग होने के बाद मैंने बहन को पूछा कि माताजी अभी कैसे हैं? तो बोला कि माताजी ठीक है, माताजी का दर्द कम हो गया, सो रहे हैं। तो मैंने, क्योंकि कॉन्फिडेंस था कि दर्द अब बिल्कुल समाप्त हो गया होगा, तो मैंने पूछा कि क्या किया, कैसे समाप्त हुआ? तो बहन ने कहा कि एक डॉक्टर, माना वो मेरे दुकान के सामने एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर गाड़ी लेकर ही हमारे घर में पहुंचे थे। अचानक पहुंचे तो पहुंचे, माना बिना कारण से ही पहुंचे थे, लेकिन मिलने के लिए। लेकिन जब पहुंचे और सुना कि माताजी की ऐसी अवस्था है, तो माताजी को गाड़ी में लेकर डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और उनका दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया, अब आराम से सो रहे हैं। तो कहने के तात्पर्य यह है कि हमने बाबा को कहा, लेकिन बाबा को दिखाया, बाबा ही चला जाए ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन सकाश देने का मतलब यह है कि हम जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो किसी के द्वारा भी बाबा वो करवाएंगे कार्य, अर्थात उनका ये दर्द समाप्त हो रहा। इस प्रकार से सकाश के द्वारा किसी भी रूप में वो कार्य सफल होता है। तो सकाश देना और तंत्र मंत्र दोनों में अंतर है। सकाश देने की सेवा में हमारी शुभ भावना का स्टक, दृढ़ता का स्टक चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। लेकिन तंत्र मंत्र जो कुछ करते हैं उनका सब्जेक्ट अलग है।
इस अंतर को हमें समझना है। ओम शांति।